मैं जानती हूँ आप मुंह के बल गिरे हैं। बस मेरी कहानी को मत छेड़िए। एक नौकर की इतनी औकात कि वो अमीन को रिश्वत नवाज बन सके। अस्सलामुअलैकुम जनाब। नमक हलाल नहीं साहब, नमक हराम है तू। तो फाइनली मुरीद ने कर दी है नमक हरामी, जो कि वो बहुत देर से करना चाह रहा था। खून में तो नहीं थी, अब्बा जी तो नमक हराम नहीं थे, लेकिन मुरीद में नमक हरामी की चाह जरूर थी, क्योंकि उसने जो कुछ देखा था, उसका बचपन जैसे मार पीट खाते हुए, अपने बॉस की मार खाते हुए गुजरा था, और उसके साथ साथ जो उसकी माँ के साथ हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू हिज मदर, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन उसके साथ यकीनन कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। या तो उसकी अम्मा को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था, ये भी हो सकता है कि उसको बहुत बुरा भला कहा गया हो, इस वजह से उसने खुदकुशी कर ली हो। और ये भी हो सकता है कि उसको ये जो इनके जो बॉस यानी कि बाबर अली की बात हो रही है कि अगर बाबर अली ने कोई ना कोई ज्यादती की थी उसकी अम्मा के साथ, जिनका बदला खून ले रहा है मुरीद। और ये बात ऑब्वियस है, इतना तो होना ही सीगा भाई। लेकिन मुरीद ने जो इतनी देर से पाली बैठा थी, ठीक है बचा था इसलिए उसने पाली रखा, लेकिन खून तो बड़ा हो गया थी ना। खैर ठीक है, उसने इज्जत के बदले इज्जत ही नीलाम की। लेकिन अगर देखा जाए तो एक मद्दों वाली बात तो नहीं हुई ना। चाहिए तो उन्होंने प्यो ना गुस्सा सी ते प्यो ना टू डायरेक्ट वहां जाके उन्होंने घर दी औरतां से किता। ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖਿਆਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰ ਤੇ ਡੁੱਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਯਾ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ, ਅੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾਰਡ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਅਸਮਾ बेगम ਨੂੰ। और फिर वीडियो बनी है, वीडियो च नजर आ रहा है एक ब्राइड नट के जा रही है। सानू पता है ना कि उत्थे असमा नहीं सी, उत्थे कोई होर औरत इन्ने दे कपड़े च उत्थों बाहर भेजी सी, जेडी लग रही है कि वो असमा, लेकिन एक्चुअली में वो असमा नहीं है, वो और औरत है जो मुरीद ने भेजी है। और उसमें भी मुझे पता कौन लग रहा है, ये जो बाबर अली की सहेली है ना सुनीता मार्शल, वो भी उस शादी में थी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोल है सुनीता मार्शल का यहाँ पे, कोई वजह से वो इसके साथ अटैच्ड है। और मैं जानती हूँ आप मुंह के बल गिरे हैं। घर में थी, ये मुमकिन है कि सुनीता मार्शल ही बुलंद बन के भागी हो और वही अंदर गई हो। उसने सारा को बेहोश, सारा यानी आसमा को बेहोश किया है, और वहाँ उसके कपड़े चेंज हुए हैं, और वो ब्राइड का ड्रेस पहन के वहाँ से निकली है। इतना लंबा टाइम मिला कहाँ से? शादी वाला घर था, कोई तो आता जाता अंदर, इतने मुलाजिम थे, कोई ना कोई मुलाजिम तो अंदर आना चाहिए था। फिर उनकी मां सी, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਮਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, फिर भी दुल्हन दे कोल कोई ना कोई कुड़ी, कोई ना कोई औरत जरूर छड्डी हुंदी है। फिर घर दी मुलाजमा च कोई ना कोई चक्कर मारदा, कोई कजना चो ऐदा किवें हो सकदा? कुड़ी कल्ली बैठी सी और अच्छा खासा टाइम लग गया है। आसमान बेहोश किया गया है, बेहोश करना किसी को कोई इंसान काम तो नहीं है ना, 2-4 मिनट तो लगते नहीं, एकदम किवें कोई बंदा बेहोश हो जाता है। फिर कोई रोड ते नहीं सी, कमरे च सी, ओनू बेहोश किया गया है। फिर उस तो बाद अगला स्टेप उनके कपड़े चेंज किए गए। कपड़े चेंज करके फिर वो कुड़ी नू अगवा करके खिड़की चो भी लेके गए ने। खिड़की चो कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, वो भी लॉन चो गुजर के जाना है, पिछों दीवार टपनी है, कुछ भी करना है। किसी इंसान की नजर नहीं पई शादी वाले घर से, मतलब ऐसा भी नहीं था कि हॉल में शादी हो रही थी, शादी में सेम घर में है, किसी को नजर नहीं आ रहा, कोई बांध के किसी को लेके जा रहा है, जबरदस्ती लेके जा रहा है, कैसे नहीं पता चला। फिर एक दुल्हन भाग रही है, अगर तो ये पीछे से भागी है दीवार फलांग के, तो दुल्हन वाला ड्रेस पहन के किसी का दीवार फलांगना कोई आसान काम नहीं है, उन्हें चंगा बड़ा टाइम लग गया है। और दूसरी गल अगर मेन डोर ते गई है तो मेन डोर तो गई किवें? दुल्हन का ड्रेस पा के कुड़ी नठी कितना, किसी मुलाजम किसी गार्ड ने क्यों नहीं देखा? लाइक सीरियसली कैन यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन? आई कांट, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही की बना रहे ने, लाइक सीटे मुंह है। सीरियसली यार क्या सिचुएशन बनाई आप लोगों ने? फिर ऐसा कोई प्लान तो नहीं था ना कि वो वहाँ पे कोई नहीं होना था, मुलाजिम ने भी नहीं होना था, तो तब इसने करना था, क्या पता मुलाजिम ना ही वहां से जाता, तो फिर कैसे इसने अगवा करना था? मैंने कोई सिचुएशन समझ नहीं कि मैंने कहानी पा ली इस मुंडे ने। अगवा करने के नाल दुल्हन वाली कहानी पाई है ना, वो बिल्कुल भी क्लियर रही है। लाइक मुझे तो कोई क्लियरेंस नहीं हो, उस ब्राइड वाले ड्रेस से नसना कितना औखा काम है। वो कुड़ी किवें नरसी, मैंने तो आही समझ नहीं आ रही। चलो मुंडे किसी ने अगर कपड़ा पाया, फॉर एग्जांपल ब्राइड ड्रेस किसी लड़के ने पाया सी, भावें वो कुड़ी पाए भावें वो बंदा पाए, मुंडिया नु तो कैरी करना होर भी मुश्किल होएगा भाई, जिन्होंने आदत ही नहीं है पान दी, वो पा के नठिया के ना। लाइक थोड़ी सी मुझे कोई समझ नहीं आई सिचुएशन, लेकिन फिर भी उस पे दागदार कर दिया है उन्होंने आसमा बेगम को, जिसमें मुझे अफसोस है। अच्छा, आसमा कुरैशी साहबा को वो छोड़ के गए हैं, कहाँ वो छोड़ के गए हैं? उस पुलिस स्टेशन के
के बाहर, ठीक है, पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ के गए, तो वो जो गाड़ी छोड़ के गई है ना, उस गाड़ी का एटलीस्ट नंबर तो पुलिस की रिकॉर्ड में आ ही गया होगा ना, बाहर कैमरास तो होते हैं जहां तक मेरा ख्याल है। और यहाँ पे भी और वहां पे भी जहाँ दुल्हन भागी है वहां पे डायरेक्ट नजर आ रही है नंबर प्लेट, तो वहां से भी कहीं ना कहीं से लिंक ढूंढा जा सकता था। फिर माँ बाप को तो पता ही होता है ना अपनी औलाद का, किसी सिचुएशन हो ना, माँ बाप जो होते हैं ना वो बेयकीनी नहीं करते अपनी ऐसी औलाद पे। तो सोचना निकाला है, फॉर एग्जाम्पल कोई नट्ठी भी सी तो इतना वापस क्यों आ गई, उन्हें किसी ने मार के बाहर का तो सिर था, मतलब ठीक है भागी थी तो वापस नहीं आना था ना उसने, और इन्होंने कोई जाके ढूंढा भी नहीं है, वो खुद पहुंची इन तक। तो इनको खुद समझना चाहिए कोई दुश्मन की चाल ही होगी ना, जो दुश्मन यहाँ से इनके घर से ले जा सकता है, तो क्या वो ये हरकत नहीं कर सकता था? ये जो ड्रामा ये स्टोरी बना रहे हैं ये छुपने के लिए या खुद को छुपाने के लिए, दुश्मन तो कुछ भी कर सकता था। लेकिन वो जहाँ इतना बड़ा अक्लमंद दिखा रहे हैं बिजनेसमैन, उन्होंने इतनी अकल है नहीं, लेकिन वो डिजर्व करता है। वो जितना चीप इंसान दिखाया गया ना, एक मुलाजिम आता है कहता है भी मेरे तो बेटे की तबीयत खराब है, मुझे पैसे चाहिए, तो वो कहना है कड्डो, फटे मुंह, दर फटे मुंह, सच्ची में ऐसे इंसान पे ये इंसान ना इस तरह बुरा कुछ डिजर्व करता है। हालांकि बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन ये सच है कि माँ बाप के किए का बच्चों को भुगतना पड़ता है किसी ना किसी तरीके से। एक होर नवे रोला है विच, रोला की है और कबर खुदा पे भाई है ना, उनका भी कोई रोला है, वो भी मुरीद ने रल के इन्हां गड़ी बना रहे ना कहानी, क्योंकि उन्होंने भी कुछ बुरा हो चुका है। जब राज खुला तो दोस्त जो है ना वही पहले पकड़ा जाना है, फिर इनकी वारी नहीं मुरीद दी। लेकिन फिर भी मुरीद जो है अभी भी इनके घर में चल, तेरा बदला पूरा हो गया ना, हुण तो जा, हुण क्यों तू इधर जुत्ते चाटदा फिरदा है, मतलब जा जान छड़। लेकिन उनके दिल च इतनी नफरत है ना, हर ने जान छड्डेगा, उन्होंने गोली भी मारनी है बाबर अली। तो वो टाइम जो भी आएगा, लेकिन अच्छा आसमा बेचारी बड़ी मासूम है सिचुएशन से, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें भैन ने भी यकीन नहीं किया। ये देखो तू भैन, तू अपनी करतूता देखी है, तू अपनी शक्ल देखी है, ओ मरदी फिरदी मुलाजम ते तेरी हालात ने, तू उन्हें दस रही ये देखो वीडियो में पे ये मतलब बहन एक रिक्वेस्ट करी है, मुझे कुछ नहीं याद है। तो बहनों का रिश्ता तो ऐसे भी होता है ना, मतलब वो तो समझती है ना अपनी बहन को कि वो कैसी है, बचपन साथ गुजरा होता है। वो भी कहनी नहीं तू चंगी कुड़ी नहीं हैगी, भैन तू चंगी कुड़ी है, मतलब तो समझ नहीं आता, तू जड़ी एक तेरा मंगेतर है, दूजे पास तो मुलाजम लैन मारदी पई है। समझ आ रही है? नहीं आ रही ना, मैंने भी समझ नहीं आ रही है। बहुत जल्द आसमां पे भी सच्चाई खुलने ही वाली है, क्योंकि रसोई काफी तेज चल रही है। शादी हुई, शादी होती रहेगी, अगवा हो गई, और अब वो इस मिस्ट्री में पड़ गई हुई है। और सारा खान को यानी आसमां को एक ही चीज याद है, जिस ट्रिक से इसने ऐसे हिलाया था। इन फ्यूचर भी कोई ऐसा सीन आने वाला है जब सारा के साथ ऐसा कुछ होगा, फिर इसको वही चीजें रिमाइंड आएगी। ये जो बात है उसको बहुत जल्द याद आनी, जब घर में से किसी ने उसी स्टिक के साथ ऐसा कहीं हिलाना है, फिर उसको बात याद आनी है कि जब वो बेहोश थी तो किसी ने उसको इसके साथ ऐसा किया था। लेकिन खैर सारा खान में बहुत जल्द स्टोरी खुलने वाली है, और उन्होंने फिर कहना भी है तू चंगी की नहीं की थी, पर भरोसा क्या तुमने उसी को रुसवा किया? बस मेरी कहानी को मत छेड़िए। और तू इज्जत ही हाथ पा लिया मेरे डहल, तू नमक ना भी निकले है, फिर कहना भाई नमक की बात नहीं करना है, ये तो आगे जाके होना है। स्टोरी के साथ साथ अगर हम इसके ओएसटी की बात करें ना, थोड़ा मजेदार है। एक जो म्यूजिक है वो मिस्ट्री वाला है, यू नो, सस्पेंस वाला है, तो वो मजेदार है। जब वो होती है हवालात में, वहां पे जो चलता है, और फिर वो जब एकदम से मोटिवेशन होता है ना, मतलब है जाए तो वो तब मोटिवेशनल नहीं है, नमक हलाल हूँ साहब नमक हराम नहीं, तो वो मजेदार है। इतना वो लाउड करके ऊपर वाले सुरों में गाया है ना, तो मजेदार लगता है वो। नमक हरामी के साथ साथ मुरीद ने हाथ डाला है इज्जत पर भी, तो इससे कोई मर्दानगी वाली बात तो बिल्कुल जाहिर नहीं होती है। तो मुरीद को हम कहेंगे पिटे मुंह। इसके साथ ही फातनाना का रिव्यू एंड होता है। आप लोगों को पसंद आया मेरी वीडियो लाइक कर लीजिएगा, अगर नहीं भी आया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्या पसंद नहीं आया है। आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, यू नो, ये वाला। एंड देन दूसरा मेरा व्लॉगिंग चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे व्लॉग जो है वो देख सकते हो। एक आध व्लॉग जरूर ट्राई करना, अगर पसंद आए तो फिर आप मजीद भी देख सकते हो। इसके साथ ही फातनाना को इजाजत दीजिएगा।